ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग टू डेफिनेटली हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे असर पड़ा है। अब ये डिपेंड करता है कि जब तक पार्टिसिपेशन, क्योंकि इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ दिस वर्ल्ड, तो जब तक हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उस चीज़ को कंजर्व करने के लिए, जब तक एक कॉमन इंसान ये बात नहीं समझेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को रिजर्व करना, तब तक वो चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। तो वही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को हमारे पीएम जी ने उसको बहुत सिंप्लीफाई करके ये बोला है। अपील उन्होंने जो करी है वो ठीक करी है। इससे पहले तो अभी तो जो ऑन गोइंग जियो पॉलिटिकल ग्लोबल सिचुएशन जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग करी है। वरना उससे पहले जब 2013 में सो कॉल्ड मिस्टर पी चिदम्बरम ने अपील करी तब तो कुछ भी नहीं था, तब तो सबकी इकोनॉमी सही थी, तब भी करी थी। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। आज हम आम जनता के बीच में आ गए हैं। डीजल और पेट्रोल में 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें तो दुनिया भर में महंगाई जो है चरम सीमा पर है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझ नहीं रहे हैं और उस पर वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से नाकाम है, फेड है। लेकिन उन सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो आम जनता है। वो क्या सोचती है, पीएम नरेंद्र मोदी के इस फैसले को लेकर उनका क्या कुछ मानना है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आम जनता इस मुद्दे को लेकर, महंगाई को लेकर, डीजल पेट्रोल को लेकर और जो पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी अपील की है उसको लेकर उनका क्या कुछ मानना है। चलिए जनता से जान लेते हैं। आप लोग एज ए यूथ कुछ कहना चाहोगे कि जो ये अपील की है वो कैसी है? क्या हमारा देश वाकई में संकट में है? जो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दो, डीजल पेट्रोल थोड़ा कम कर दो और फिर सोना कम खरीदो, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन जो है, हमारे रुपए का जो रेट है वो धीरे धीरे गिर रहा है। मैम देखिए, जो कि ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग टू डेफिनेटली हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे असर पड़ा है। अब ये डिपेंड करता है कि जब तक पार्टिसिपेशन, क्योंकि इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ दिस वर्ल्ड, तो जब तक हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उस चीज़ को कंजर्व करने के लिए, जब तक एक कॉमन इंसान ये बात नहीं समझेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को रिजर्व करना, तब तक वो चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। तो वही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को हमारे पीएम जी ने उसको बहुत सिंप्लीफाई करके ये बोला है। तो बहुत से लोग होते हैं कॉम्प्लिकेशंस नहीं समझ पाते उस चीज़ के, बट हाँ क्राइसिस से गुजर रहा है। एज ए यूथ आप क्या देखते हो? क्योंकि अभी जो लोग हैं जिनको इतनी समझ नहीं है, जैसे अभी मैम आई थी, उन्होंने बोला कि पहले 700 रुपये तोला था, अब 2 लाख तोला क्यों हो गया सोना, ये है, तमाम चीज़ें ऐसी है। लेकिन आप कैसे देखते हो कि अभी जैसे अमेरिका ने 48% उन्होंने अपने क्रूड ऑयल पे बढ़ाया है, इंडिया ने 2 से 3 रुपये बढ़ाया, आप इसको कैसे देखते हो? मैम डेफिनेटली जो भी हमारी पॉलिसीज़ लेकर आ रही हैं वो एक समय तक कंट्रोल कर सकते हैं, वो रेगुलेट कर सकते हैं, बट जितनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होती जाएगी वर्ल्ड वाइड, वो उतना ज़्यादा चीज़ें और टफ होती जाएंगी। तो एक तरह से हमारे पीएम जी ने उसी चीज़ के लिए तैयार रहने को कहा है कि हमें रेडी रहना चाहिए। तो और जहाँ तक लोग जनता की बात है, तो कभी कभी कुछ चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाए। सो यस। तो आप प्रिपरेशन करते हो? हाँ, मैं टीचर हूँ। हाँ, तो दैट्स वाई वो समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं, वो जो कंडीशन है, सिचुएशन है इस देश की, वो समझ रहे हैं, शायद वो इस तरीके की बातें कहते हैं। सर, आप कैसे देखते हैं जो अपील की है पीएम नरेंद्र मोदी ने? अपील उन्होंने जो करी है वो ठीक करी है। इससे पहले तो अभी तो जो ऑन गोइंग जियो पॉलिटिकल ग्लोबल सिचुएशन जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग करी है। वरना उससे पहले जब 2013 में सो कॉल्ड मिस्टर पी चिदम्बरम ने अपील करी तब तो कुछ भी नहीं था, तब तो सबकी इकोनॉमी सही थी, तब भी करी थी। तो उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग अपील करी और जब अपील करी, अपील के बाद ये अभी वो यूएई गए हैं, उन्होंने काफ़ी डील करी है ताकि ये जो क्राइसिस चल रहे हैं ये ना चले। तो और हार्डली जो है इट्स 3 रुपीज़ है, 3 रुपये जो उस पर बढ़े हैं, तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मैं जियो पॉलिटिकल में ज़्यादा रहता हूँ, मैं लोकल छुटपुट पॉलिटिक्स को नहीं देखता, आटा दाल ये सारी चीज़ें, मैं जियो पॉलिटिक्स में ज़्यादा रहता हूँ। तो इससे पहले कहूँगा 2013 में मिस्टर ए के एंटनी जो हमारे सो कॉल्ड रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था हमारे इंडिया के पास जो है बजट नहीं है कि हम फाइटर प्लेन खरीद सके। और 3 साल बाद ही मोदी जी आते हैं, वो कहते हैं कि हमने राफेल की डील कर ली, जिसमें इन्होंने उनको वो कर ली। तो 3 साल में ही इंडिया पे कहाँ से पैसे आ गए इतने करने के लिए? और 6,500 करोड़ उन्होंने हज के लिए सब्सिडी देते थे। और ये जो इतने मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं और ये सब हो रहे हैं, एक मिसाइल 50-50 करोड़, कई अरबों डॉलर के वो हैं। तो अगर इतना भी नहीं करेंगे तो उसमें कहाँ करेंगे? और उससे पहले जो मैं पहले यहीं सीपी में ही जॉब करता था, मैंने अपनी आंखों से 2008 में यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था इधर सेंट्रल पार्क में। उसके पहले 12 खंबा हुआ था, ग्रेटर कैलाश हुआ था, फिर करोल बाग हुआ था, ठीक है।
तो ये जो इतने इनके सिक्योरिटी के लिए जो खर्चे होते हैं, जो हमारी RNAW जो होती है उनको पैसे देने होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मतलब चीज़ होती है। ये चीज़ें भी तो देखो कि ये इतनी सिक्योरिटी हुई है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें लेके जस्ट लाइक जो ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लिब्रांडो जो होते हैं, जो मतलब रहते यहाँ हैं, खाते ईरान की है या रहते यहाँ है, अब उन्हें हाँ, और उन्हें कहते हैं कि यूएस में ऐसा है, यूएस में वैसा है। सबसे ज़्यादा जो नशेड़ी गंजेड़ी चढ़ेसी वो यूएस में ही होते हैं। उसके अलावा अगर आपको बाहर जाना है करने के लिए, वैसे आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए। स्किल्स है आपके, जो है क्या नाम है, आपके घर का नलका भी ठीक नहीं है और आप स्किल्स वहाँ की बात करते हैं, तो ये जो कर रहा है इतना कोई खास नहीं है। हम वो नहीं हो रहे हैं। फिलीपींस में देखो, फिलीपींस में क्या हो रहा है, थाईलैंड में देखो क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में देखो क्या हो रहा है। सो ऑन गोइंग आप वर्ल्ड में देखो क्या हो। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है देन गो टू द वेस्ट अफ्रीका कंट्रीज़ है, नाइजीरिया हो गया, नाइजर हो गया, घाना हो गया, जाओ वहाँ पे रह लो। सीरिया जाओ, इराक जाओ, जहाँ पे लोगों को खाने के लिए तरस रहे हैं, इतनी वो होती है। तो ये चीज़ें होती है। आई डोंट थिंक कि इससे कोई इतना फ़र्क पड़ रहा है। सबसे मेन चीज़ है कि आप जियो पॉलिटिकल और हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी और ये सब देखो, इतनी चीज़ें हैं। हम लोगों को पहले यही नहीं पता था कि हमारा NSA कौन था, लोगों को यही नहीं पता था। आज कम से कम लोगों को पता तो है, मिस्टर अजीत डोवाल जो हमारे NSA पूरा वो जानता है। सर आप क्या कहेंगे, जो PM नरेंद्र मोदी ने अपील की है देश की जनता से और जो 2-3 रुपए डीजल पेट्रोल बढ़ा है? मैम, जो प्रधानमंत्री जी ने जो अपील करी है वो देश हित में करी है, और इससे पहले के प्रधानमंत्री अपील करते रहे हैं। तो मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है, अगर पूरी दुनिया में अगर महंगाई बढ़ रही है तो हिंदुस्तान में अगर कुछ 2-4 रुपये बढ़ जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैम, लोग इतने मंदिर में आ रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं 2-3 रुपये पेट्रोल बढ़ने से कोई आफत आने वाली है जी। मतलब जो लोग अभी जैसे कह रहे हैं कि 5 किलो राशन देने से क्या देश की तरक्की हो जाएगी, राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि बताइए हमारे जो PM है वो फेल है, कॉम्प्रोमाइज है, वो कुछ कर नहीं पा रहे देश के लिए, क्या है? मैम, जो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो उसके ऊपर आप बोलना चाह रहे हैं कि लोगों का मुंह बंद करना चाह रहे हैं। मैं अगर नहीं देंगे तब भी कुछ ना कुछ लोग तो बोलेंगे। आप कुछ करो तब भी बोलेंगे, नहीं बोलोगे तो मतलब सॉरी नहीं करोगे तब भी कुछ बोलेंगे। तो इसमें तो कोई ऐसे बात है नहीं। और रही कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात, तो मैम मुझे तो लगता नहीं कोई प्रधानमंत्री ने किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करा है। तो ये तो हमारा जो राजनीति है या हमारी विदेश नीति है उसके हिसाब से हिंदुस्तान चलता है। मैं हमारी पब्लिक के से मतलब राय से हिंदुस्तान नहीं चलता। तो कोई जी, पब्लिक की राय तो इम्पोर्टेंट है ना, जैसे क्योंकि आप पब्लिक की राय की बात करते हैं, तो अभी आप पब्लिक की राय देखें तो पश्चिम बंगाल में तो पब्लिक की राय से ही वो सरकार आई है, तो पब्लिक की राय ने बता दिया कि वो किसके साथ है। तो इसमें कुछ अब पॉइंट पे पूछना जाना कि जी पब्लिक की क्या राय है। तो अभी लेटेस्ट जो है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो पब्लिक ने बता दिया कि वो किसके साथ है, तो वो हमारे प्रधानमंत्री के साथ है। तो सीधी सी बात है। ठीक है, तो जो पब्लिक है वो प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है और यही बात जनता भी खुलकर कह रही है और वो ये बात को समझ रही है। सर क्या कहेंगे? माननी पड़ेगी हमें किसकी बात? मोदी जी की। अब उन्होंने जो बात कही है, भाई सोना अच्छी बात है, 1 साल के बाद खरीद लेंगे, क्या जरूरी, सोना नहीं खरीदेंगे तो घर नहीं चलेगा। कह रहे हैं इतनी महंगाई बढ़ा दी, सोना जो खरीदने के लिए मना कर दिया, क्यों मना कर दिया? जनता क्यों सहे इस चीज़ को? जनता कह रहे हैं ना, वो देश के हित में कह रहे हैं। 1 साल नहीं खरीदोगे तो क्या हो जाएगा? सही बात है, 1 साल बाद खरीद लेंगे, वही पैसा हमारा जुड़ जाएगा बैंकों में और डबल हो जाएगा। तो हम तो उनकी बात मानेंगे जी। अच्छा, जो 2 से 3 रुपए बढ़ा दिए, दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, इंडिया में 2 से 3 रुपए बढ़े हैं, आप उसको पॉजिटिव देखते हो नेगेटिव? तो सही है ना, वो तो ये भी कह रहे हैं भाई मेट्रो में सफ़र करो, बसों में सफ़र करो। एक गाड़ी अगर 5 लोग अलग अलग गाड़ी लेके जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी ले जाओ, 5 लोग एक गाड़ी में चले जाओ। सही बात है, बचत है उसमें भी। अगर हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी हो रही है तो हमें उसके विरुद्ध लड़ना है, तो भाई उनकी बात तो हमें माननी पड़ेगी। और ये बात कहीं ना कहीं जनता समझ रही है और मान भी रही है। फिलहाल आप क्या कुछ कहेंगे, आप हमें ज़रूर बताइएगा कि डीजल पेट्रोल को लेकर जो जनता की राय है, जो देश हित के बारे में जनता सोच रही है, उस चीज़ को वो डिफेंड नहीं कर रही है, ना उसको अपोज कर रही है, वो उसके साथ खड़ी है। आप क्या कुछ कहेंगे इस डिसीजन को लेकर, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।